गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम हिस्ट्री की क्लास कवर करेंगे, क्लास 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद मनुष्य के जीवन से जुड़े संस्कारों की संख्या 16 होती है। सॉरी गाइस, देखो महाजनपद क्लास 7 में ही होना है, बट थोड़ी सी जो हमारी छठी क्लास थी तो वो रह गई थी, तो मैम ने कहा था कि मैं इसमें थोड़ा टॉपिक आपका जो छठी क्लास का रह गया था वो मैं इस क्लास में कवर करा रही हूँ। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका 6 क्लास का है, तो पहले वो पढ़ लीजिए आप। मनुष्य के जीवन से जुड़े संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। इनका वर्णन किस में मिलता है? व्यास स्मृति में, मनुस्मृति में और धर्मशास्त्रों में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? रामायण, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और भाषा कौन सी थी? तो यह संस्कृत थी। फिर है रामचरितमानस, इसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी और यह अवधी भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस को कंबन ने तमिल भाषा में लिखा और बदायूनी ने फ्रांसीसी भाषा में लिखा। अब रामचरितमानस में कितने कांड है? तो इसमें टोटल 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? यहाँ पर देखिए ये 7 कांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड। चौथा कनिष्किंधा कांड, ये सबसे छोटा कांड है। ठीक है। पांचवा है सुंदर कांड। छठा है लंका कांड। और यहाँ पर देखिए 7वां है उत्तर कांड। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो यह महाभारत है, जिसको जय संहिता भी कहा जाता है और इसकी रचना वेदव्यास द्वारा की गई। पुराणों की संख्या है 18, बट कुछ महत्वपूर्ण पुराण है उनको देख लीजिए आप। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। इसमें सातवाहन वंश का वर्णन किया गया है। दूसरा देखिए कौन सा है? विष्णु पुराण। यह इसमें मौर्य वंश का वर्णन किया गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश का किया गया है। और भगवान पुराण में कृष्ण भक्ति से रिलेटेड यानी उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए विष्णु के 10 अवतार की जानकारी हमें अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और भगवत पुराण में देखने को मिलती है। बताया गया है कि विष्णु पुराण जी के 16 अवतार होंगे, जिसमें से अभी तक 10 हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए विष्णु जी के अवतार कौन कौन से हैं? तो यह मत्स्य अवतार है, कुर्मावतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामनावतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि ये बोलते हैं कि कलयुग में ही देखने को मिलेगा। कल्कि अवतार भगवान का अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये भगवान जी के अवतार हैं। अब आगे देखिए आप, उत्तर वैदिक काल से जुड़े तथ्य। तो प्रिय देवता कौन था? प्रजापति। गोत्र की शुरुआत इसी काल से मानी जाती है। जाति व्यवस्था और जन्म आधारित, यानी यह इसमें जाति व्यवस्था थी और यह जन्म पर आधारित थी। प्रिय पशु इसमें घोड़ा था। संपत्ति को यहाँ पर गाय बताया गया था, जिसको अगन्य नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देखिए पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब हमारे चलेंगे यहाँ पर महाजनपद। महाजनपद देखिए यह 600 BC से 400 BC तक है और इसकी संख्या है 16। अब हमें 16 महाजनपद की जानकारी किसमें देखने को मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें देखने के लिए मिलती है, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं दोनों ग्रंथ में। अब महाजनपद पहले देखिए कि किस तरीके से बनता था। तो पहले कुल यानी परिवार होता था, फिर कुल से ग्राम से विश्व से जन से जनपद, और फिर जनपद से महाजनपद, जिसमें एक राजा होता था, उसकी राजधानी होती थी, उसकी सेना होती थी और वो टैक्स यानी कर भी लेता था। अब यहाँ पर देखिए 16, जिसमें से 14 जो हमारे 16 महाजनपद है उनमें से 14 राजतंत्र हैं और 2 गणतंत्र हैं। और ये जो 14 राजतंत्र हैं यह वंश अकॉर्डिंग है, यानी वंशागत है। और जो हमारे 2 हैं ये गणतंत्र, यह जनता द्वारा चुने गए हैं, चुने जाते थे। अब ये 2 कौन से थे? तो ये विशेष है, वजी और मल। वजी की राजधानी वैशाली, मल की कुशीनगर। जो ये हमारा ये है वजी, यह विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित राज्य है, जो कि अब वर्तमान में बिहार में है। अब यहाँ पे ये देखिए मल, जिसकी राजधानी कुशीनगर है, ये उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर देखिए महाजनपद और राजधानी। तो महाजनपद पहला है हमारा मगध, यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और यह बिहार में स्थित है। इसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगृह या पाटलिपुत्र, 3 बार इसकी राजधानी बनी है, तीनों बार बदला गया है। ठीक है। दूसरा है अंग,
जो सबसे पूर्वी हमारा महाजनपद था और यह बिहार में है। इसकी राजधानी है चंपा। इसकी एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, चंपा के अंग अंग में दर्द है, तो आपको अंग और चंपा की राजधानी याद हो जाएगी। तीसरा देखिए कौशल, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह साकेत, इसकी राजधानी साकेत या श्रावस्ती है। तीसरा है अवंती, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती है। पांचवा देखिए गांधार, जो कि पाकिस्तान में है और इसकी राजधानी तक्षशिला। बट ये जो तक्षशिला है, यानी जो हमारा ये राज्य है, ये महाजनपद है, ये आज के टाइम में भारत में नहीं है। यहाँ पर देखिए छठा काशी, उत्तर प्रदेश में, इसकी राजधानी वाराणसी है। यह जैन धर्म, जो हमारे जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे, यानी जिनका नाम पारश्वनाथ है, उनका जन्म यहीं पर वैशाली में हुआ था। सातवां देखिए पांचाल, उत्तर प्रदेश में है, इसकी राजधानी अहिच्छत्र या कपिल्य है। आठवां वजी, यह पहला गणतंत्र महाजनपद है जिसकी राजधानी वैशाली है। नौवां है हमारा काम्बोज, यह अफगानिस्तान में है और इसकी राजधानी हाटक है। घोड़ों के लिए यह प्रसिद्ध था, आज यह भारत का हिस्सा नहीं है। 10वां देखिए अशमाक, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान है, या इसको प्रेष्ठन या पेतन भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी को दोनों नाम से पुकारा जाता है, तो कोई भी आए तो आपको टिक करके आना है। 11वां देखिए मल, उत्तर प्रदेश में, राजधानी कुशीनगर। 12 है सूरसैन, उत्तर प्रदेश में है, मथुरा इसकी राजधानी है। 13 है मत्स्य, राजस्थान में है और राजधानी विराटनगर। अब यहाँ पर देखिए 14 चैदी, उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी शक्तिमती। 15वां है वत्स, उत्तर प्रदेश में है, इसकी राजधानी कौशाम्बी। 16वां हमारा कुरु है, जो कि 3 राज्यों में देखने को मिलता है, हरियाणा, मेरठ और उत्तर प्रदेश। माना इसको उत्तर प्रदेश का ही गया है, ठीक है, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। हैशटैग नोट देखिए यहाँ पर। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थवेद में देखने को मिलता है। ठीक है ना, और मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। तो अब हमारी 7वीं क्लास का कंप्लीट रिवीजन हो गया है। अब हम क्लास 8 का रिवीजन करेंगे। हम इस क्लास का रिवीजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। वंदे मातरम, जय हिंद।